श्लोक द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे योग यज्ञ तथा स्परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च स्वाध्याय ज्ञान स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यज्ञश्च यतयः संसितव्रतः यतयः यतः संशितव्रता। संसितव्रताः। एनी वॉलंटियर्स कोई ट्रांसलेशन पढ़ेगा आप में से ट्रांसलेशन में पर्पल ओके ट्रांसलेशन में पढ़ देता हूँ Having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions, and others by performing severe austerities by practicing the yoga of eightfold mysticism or by studying the Vedas to advance in transcendental knowledge. So we were discussing in the section where हम पिछले श्लोकों में देख रहे थे कि कैसे इस पर्टिकुलर सेक्शन में यज्ञ के अंदर कैसे आहुति देते हैं जो यज्ञ कुंड है हवन उन सब से कंपैरिजन किया गया है दूसरे कार्यों का जो दूसरे कार्य करते हैं लोग जो भी यज्ञ के समान बन सकते हैं वो दूसरे कार्य कार्य भी जो है वो यज्ञ के जैसे बन सकते हैं और हमने पहले डिस्कस किया था अलग अलग सेटिंग में अभी कृष्णा उसी को और इलैबोरेट कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स देंगे ठीक है तो पोपट पढ़ते हैं कोई आप में से पढ़ेगा पोपट कोई प्रभु अवेलेबल है प्रभु हाँ जी मैं जी पढ़ सकती हूँ, लेकिन आज मैं फोन पे हूँ, इसलिए मे बी आई बी स्लो थोड़ा। मुझे पढ़ने में तकलीफ नहीं है, पर मैं पढ़ सकती हूँ। नो प्रॉब्लम आप शुरू कीजिए फिर हम हाँ बीच में हाँ, थोड़ा ब्रेक ले लेके चलेंगे क्योंकि पोपट बहुत बड़ा है तो ठीक है। फिर किसी और को चांस मिल सकती है तो आप प्लीज स्टार्ट कीजिए हाँ. These sacrifices may be fitted into various divisions. There are persons who are sacrificing their possessions in the form of various kinds of charities. In India, the rich mercantile community or princely orders open various kinds of charitable institutions like dharmashala, uh, Anna Kshetra, Atithi Shala, Anathalaya, and Vidyapeeth. In other countries, too, there are many hospitals, old age homes, and similar charitable foundations meant for distributing food, education, and medical treatment free to the poor. All these charitable activities are called ad- Dravya, द्रव्य Dravya मया Maya Yajna. ओके थैंक यू माता जी तो यहाँ पे पहली जो पॉइंट कृष्णा ने यहाँ पे बोला द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ तो द्रव्य यज्ञ के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे कई सारे लोग फिलैंथ्रोपी एक्टिविटी करते हैं कोई धर्मशाला खोलता है अन्न क्षेत्र अतिथिशाला अनाथालय विद्यापीठ तो हर एक का अलग अलग पर्पस है लेकिन ये सब क्या है ये जिसको कहते हैं ना कि लोगों के कल्याण के लिए जो लोग बाकी व्यक्ति हैं उनके बॉडीली नीड्स फिजिकल नीड्स एजुकेशनल नीड्स उनकी इन सब नीड्स को हेल्थ नीड्स इन सबको एड्रेस करते हैं और बाहर के देशों में प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे ओल्ड एज होम्स होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं और वहाँ पे भी कई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो चैरिटी के हिसाब से चलते हैं तो और अब तो इंडिया में भी बहुत ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ये जो इस चीज में कर रहे हैं वो हो गया द्रव्यमय यज्ञ ठीक है ना अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा यज्ञ बता रहे हैं यहाँ पे मैं तो पढ़ू कोई प्रभु जी? और जी मैं पढ़ सकती अ, हूँ प्रभु। ठीक है माता जी पढ़िए कंटिन्यू हाँ कीजिए हाँ. There are others who, for higher elevations in life or for promotion to higher planets within the universe, voluntarily accept many kinds of austerity, such as Chandrayana and Chaturmasya. These processes entail severe vows for severe vows
vows the candidate does फॉर not कंडक्टिंग, for सीवियर conducting फॉर कंडक्टिंग, हाँ। does not shave for 4 months during the year नहीं July नहीं, to एक्चुअली थोड़ा ऊपर से मैंने शेड किया ना जहाँ पे अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी प्रभु जी, for सीवियर वाउस। conducting severe vows for conducting life under certain rigid rules. For example, under the Chaturmasya vow, the candidate does not shave for 4 months during the year, July to October. He does not eat certain foods, does not eat twice in a day, or does not leave home. Such sacrifice of the comforts of life is called Tapa Yogya Yagna. हाँ, तपोमय यज्ञ। तो पहला हो गया, तपोमय हाँ पहला हो गया द्रव्यमय यज्ञ। द्रव्यमय। उसमें ये हो गया अलग अलग जगह चैरिटी वगैरह देते हैं, और अलग अलग लोग संस्था बनाते हैं जिसमें लोगों के लिए थोड़ा सा कोई हेल्प हो सके। दूसरा है तपोमय यज्ञ, तपस्या करना। तो तपस्या किस तरीके की होती है? तपस्या अलग अलग लेवल की होती है, अलग अलग लोग अलग अलग इंटेंशन से करते हैं। तो अलग अलग टाइम पीरियड्स में करते हैं, और इसका कई सारे मकसद हो सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि लोग चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइफ में तपस्या करके नेक्स्ट लाइफ जो है वो हायर हो, हमारी ज्यादा अच्छी हो, और इसके लिए लोग तपस्या करते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल दिए गए हैं, चंद्रयान एंड चतुर्मास्य। तो चतुर्मास्य के बारे में, जैसे आप लोगों को कईयों को पता होगा कि 4 महीने होते हैं। 4 महीने जनरली जुलाई से अक्टूबर में आते हैं, लेकिन कई बार ही नवंबर में भी आते हैं। मतलब नवंबर तक एक्सटेंड हो जाता है, अगस्त से नवंबर। तो इस पीरियड में क्या होता है? इस पीरियड में कई लोग बहुत स्ट्रिक्ट वाउस रखते हैं। वो कहते हैं हम चतुर्मास्य में जो भी उनको चीज पसंद है ना, वो कहेंगे नहीं खाएंगे हम 4 महीने। या फिर हम दिन में एक ही बारी खाना खाएंगे, 2 बारी भी नहीं खाएंगे। और कई लोग जाते नहीं है घर से बाहर वगैरह नहीं जाते, और घर में ही जो है भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं, और इस तरीके से तपस्या वगैरह करते हैं। तो ऐसे ये सब जो कर रहे हैं उनको हो गया तपोमय यज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? मैं पढ़ सकती हूँ प्रभु जी। पढ़िए बात। There are still others who engage themselves in different kinds of mystic yogas, like the Patanjali system, for merging into the existence of the Absolute, or Hatha Yoga or Ashtanga Yoga for particular perfections. And some travel to all the sanctified places of pilgrimage. All these practices are called Yoga Yagna, sacrifices for a certain type of perfection in the material world. There are others who engage themselves in the studies of different Vedic literatures, specifically the Upanishads and Vedanta Sutras or the Sankhya philosophy. All of these are called Swadhyaya Yagna or engagement in the sacrifices of studies. All these yogas are faithfully engaged in different types of sacrifice and are seeking a higher status of life. Krishna consciousness, however, is different from these because it is the direct service of the Supreme Lord. Krishna consciousness cannot be attained by any one of the above mentioned types of sacrifices, but can be attained only by the mercy of the Lord and his bona fide devotees. Therefore, Krishna consciousness is transcendental. Hare Krishna. हरे कृष्ण। ओके, तो हमने देखा द्रव्य यज्ञ, तपोमय यज्ञ। फिर यहाँ पे क्या है? अष्टांग योग, योगा और हठ योगा के बारे में बताया। तो अष्ट अंग, 8 अंग हैं इनके पतंजलि योगा सिस्टम के। तो कई लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और कई लोग अलग अलग तीर्थ स्थलों में जाते हैं भगवान से जुड़ने के लिए। तो ये सब जो भगवान से जुड़ने का प्रोसेस है, इसको कहते हैं योगा। तो ये कह रहे हैं अलग अलग तरीके के योग यज्ञ हैं। और कई लोग फिर आगे ज्ञान स्वाध्याय इसकी तरफ जाते हैं, जिसको कहते हैं स्वाध्याय या यज्ञ। उसमें क्या है? वो अपने आप को इंटेंसिफाई करते हैं नॉलेज से, शास्त्रों की नॉलेज।
और उपनिषद, वेद, वेदांत सूत्र, सांख्य फिलॉसफी, इन सब को पढ़ के स्वाध्याय यज्ञ करते हैं वो। और ये अलग अलग तरीके के योगी हैं। इसके अलावा भी कई तरीके के डिफरेंट सैक्रिफाइसेस, यज्ञ हैं जो कि लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि बेहतर फ्यूचर में उनको बेटर फ्यूचर मिले। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये सब चीजें अलग अलग तरीके के यज्ञ हैं। लेकिन क्या आपका ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ये भी ऐसा ही कुछ है? नहीं। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट भगवान की सेवा में फोकस, यहाँ पे भगवान पे आ जाता है सब कुछ। इसलिए बाकी सब योगा प्रोसेसेस से आप भगवान के हृदय को जीत नहीं सकते। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस जो कि भगवान को प्रेम करने का प्रोसेस है, उससे भगवान कंट्रोल हो जाते हैं। इसलिए बाकी तपस्याएं जो कि बहुत मुश्किल है, वो फिर भी एक बारी के लिए भगवान आपको अलाउ कर देंगे करने के लिए। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब आप बढ़ोगे आगे, जब भगवान के साथ आप जुड़ने की कोशिश करोगे, शुद्ध भक्ति के लेवल पे आने के लिए भगवान जो है अम, वो बहुत इजीली आपको भक्ति की शुद्ध भक्ति देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे भगवान? क्योंकि ये भगवान को, जो भी शुद्ध भक्त बन जाता है वो भगवान को कंट्रोल कर सकता है। तो हम्म, अपना रिमोट कंट्रोल किसी को देना ये आसान काम नहीं है, लेकिन भगवान दे देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम से भगवान बंध जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, यशोदा यशोदा माई, नंद बाबा, वो इतने भगवान के भक्त, एडवांस भक्त हैं कि भगवान ने चूज किया कि मैं इनके घर में जन्म लेता हूं। और उनके साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करी भगवान ने कि वो भगवान को डांट भी देते थे, भगवान को बांध भी देते थे रस्ते रस्सी से। अगर आप किसी बाकी रिलीजन में किसी को बोल दो कि भगवान को डांटा या अल्लाह को डांटा या गॉड को डांटा, तो वो कहेंगे तुम पागल है क्या, भगवान को कोई कैसे डांट सकता है। उनको ये समझ, उनका कॉन्सेप्शन जो है वो इस लेवल तक जा ही नहीं सकता कि भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान इस लेवल से हो सकता है कि भगवान डांट खाने में आनंद लेते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है कोई, 1-2 साल का, और छोटी सी बच्ची है और उस अपने पेरेंट्स के साथ है, तो उसके फादर वो बहुत खुश होते हैं जब बच्चा उनका आ, उनके साथ है। और अगर कुछ मारेगा भी वो बच्चा, तो माँ बाप बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं हाँ देखो मारा, बड़ा खुश होते हैं। क्या, क्यों? क्योंकि प्रेम का आदान प्रदान है, यहाँ पे प्रेम का रिलेशनशिप है। उसी तरह से भगवान जो है वो बहुत आनंद लेते हैं जब यशोदा माई उनको डांटती हैं या बाकी उनको बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रेम का आदान प्रदान है। यही तो लीला करने के लिए आए हैं, इसीलिए इसको लीला कहते हैं। लीला मीन्स भगवान जो है वो प्रेम से ये सब कर रहे हैं। वो करने की जरूरत नहीं है ऐसे मक्खन जाके चुराना, क्या जरूरत है। लेकिन क्योंकि सिर्फ प्रेम के कारण कर रहे हैं, इसलिए वो लीला हो जाती है। ओके। तो ये फर्क है कृष्णा कॉन्शियसनेस में और बाकी सारे यज्ञों में जो यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो हम्म, एक सेकंड इसको यहाँ पे स्लाइड्स में भी देख लेते हैं। हम्म, ये कमाल। सबको दिख रही है स्लाइड्स? हाँ, दिख रही है प्रभु जी। ओके। तो ये यज्ञ का मार्ग, पाथ ऑफ सैक्रिफाइस है। इसमें हम जो है 28 श्लोक कर रहे हैं अभी। तो हम्म, तो यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है? सिर्फ अग्नि कुंड, हवन कुंड यही सब है? नहीं। भगवान यहाँ पे बता रहे हम्म, हैं कि बाकी सारे कार्यों में भी, आप बैठे हो ऑफिस में अपने लैपटॉप में काम कर रहे हो, वो भी यज्ञ हो सकता है। वो कैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यज्ञ कर रहे हैं वो भगवान ने इन श्लोकों में बताया है। हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था और इस वीक भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हर कार्य जो है वो बन सकता है। तो सरिता माता जी, आप ये वाली स्लाइड एक बार रीड कर देंगे? हाँ प्रभु जी, करती हूँ मैं। यज्ञ, यज्ञ क्या वास्तविक अर्थ। यज्ञ
केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। श्री शीला प्रभुपाद के अनुसार कोई भी कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वह यज्ञ है। अध्याय 4 में भगवान विष्णु विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं जो हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। यस। हम्म, चलो नेक्स्ट ये पढ़ते हैं हम इसका एक बार, आप हिंदी हिंदी में ट्रांसलेशन इसका पढ़ लो, फिर और डिस्कस अच्छा। कर। विभिन्न प्रकार के यज्ञ। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके द्रव्य यज्ञ, कुछ कठिन तपस्या करके तपो यज्ञ, कुछ अष्टांग योग का अभ्यास करके योग यज्ञ, और कुछ दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन करके स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ भूतत्व प्राप्त करते हैं। यस। तो यहाँ पे ये सब हमने देखा, द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ में हमने देखा कि दान देना या मेहनत हम्म, करना, ताकि अनाथालय, धर्मशाला, इन सबको, विद्यापीठ, इन सबको की एस्टैब्लिशमेंट हो, और ये सब करते। और ये आप देखोगे बाकी रिलीजन्स में भी है। आप बाकी रिलीजन में भी देखोगे, वो भी डोनेशंस देते हैं अपने कई सारे इंस्टीट्यूशन का है कि 10% जो है वो आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। चाहे अलग अलग हिंदूज के सेक्शंस देख लो आप, या फिर इस्लाम में देख लो, या फिर क्रिश्चियनिटी में देख लो, हर जगह आपको देखेगा कि डोनेशन। क्रिश्चियनिटी में कई बार कहते हैं टाइड, मतलब कि जैसे ही आपको आती है इनकम, वो सीधा पहले ही चर्च में चली जाती है, आप चर्च के अकाउंट में डाल देते हो। तो ये ऐसे बहुत करते हैं अमेरिकन। तो द्रव्य यज्ञ हो गया, वो बड़े सारी चीजें यूज करते हैं वो अलग अलग, चर्च बिल्ड करने में, स्कूल्स बिल्ड करने में, और भी कई तरीके के रिसोर्सेस। तो वो हो गया द्रव्य यज्ञ। फिर तपो यज्ञ, जैसे हमने डिस्कस किया, कई तरह की तपस्या करी। और हम्म, योग यज्ञ, अष्टांग योग के माध्यम से कंट्रोल किया। और स्वाध्याय यज्ञ, मतलब कि शास्त्रों को, वेदों को और उपनिषद को, इन सबको पढ़ के स्वाध्याय यज्ञ। ठीक है ना। तो हम्म, यहाँ पे इसी को हमने टेबल में देखा, यहाँ पे हम्म, कि द्रव्य यज्ञ मतलब कि चैरिटी, तपोमय चैरिटी। यज्ञ तपस्या, ठीक है। हम्म, योग यज्ञ so, मतलब कि अष्टांग योगा, मिस्टिक योगा, और धाम में जाना, पिलग्रिमेज करना, तीर्थ यात्रा। और स्वाध्याय यज्ञ स्टडी ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है ना, okay, जिसमें आप अलग अलग right. शास्त्र। और कृष्ण भावनामृत, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है इस इन सबसे ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक पे चलें, किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? नहीं प्रभु जी। नहीं ओके, प्रभु जी। चट्टान। तपो। नेक्स्ट चलते हैं। अपाने जुवति प्राणाम, अपाने अपाने जुवति जुह्वति प्राणाम् प्राणानां प्राणे पानम तथा परे, प्राणे प्राणे पानं पानं तथा तथा प्राणायामं परे परे तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, प्राणायामपरायणा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा, अपरे अपरे नियताहारा नियताहाराः प्राणाम प्राणेषु जुह्वति। प्राणान् प्राणान् प्राणेषु प्राणेषु जुह्वति। 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 कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन प्रॉपर? मैं इसमें भी ट्रांसलेशन लंबा पढ़ सकती हूँ। कंटिन्यू कीजिए माता जी आप ट्रांसलेशन। Translation. Still others who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance practice by offering the movement of the outgoing breath into the incoming and the incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathing. Others, curtailing the eating processes, offer the outgoing breath into itself as a sacrifice. तो इसमें पर्पट पढ़ते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे।
This system of yoga for controlling the breathing process is called pranayam, and in the beginning it is practiced in the Hatha Yoga system through different sitting postures. All of these processes are recommended for controlling the senses and for advancement in spiritual realization. This practice involves controlling the airs within the body so as to reverse the directions of their passage. The apana air goes downward and the prana air goes up. The pranaya yogi practices breathing the opposite way until the currents are neutralized into puraka equilibrium. Offering the exhale breath into the inhale breath is called Rechaka. Rechaka. When both Rechaka, when both air currents are completely stopped, one is said to be in Kumbhaka Kumbhaka Yoga. Yoga. Kumbhaka Yoga. By practice of Kumbhaka Yoga, one can increase the duration of life for perfection in spiritual realization. The intelligent yogi is interested in attaining perfection in one life without waiting for the next. For by practicing the Kumbhaka Yoga, the yogis increase the duration of life by many, many years. A Krishna conscious person, however, being always situated in the transcendental loving service of the Lord, automatically becomes the control of all the senses. His senses, being always engaged in the service of Krishna, have no chance of becoming otherwise engaged, so at the end of life he is naturally transferred to the transcendental plane of Lord Krishna. Consequently, he makes no attempt to increase his longevity. He is at once raised to the platform of liberation, as stated in Bhagavad Gita. Mamacho yo I can read prabhat. this. Okay, sorry. No problem. Mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatite tan brahma bhuyaya kalpate. One who Yes. engages in unalloyed devotional service to the Lord transcends the mode of material nature and is immediately elevated to the spiritual platform. A Krishna conscious person begins from the transcendental stage and he is constantly in that consciousness. Therefore, there is no falling down and ultimately he enters into the abode of the Lord without delay. The practice of reduced eating is automatically done when one eats only Krishna prasadam or food which is offered first to the Lord. Reducing the eating process is very helpful in the matter of sense control. And without sense control, there is no possibility of getting out of the material entanglement. Hare Hare Krishna. Krishna. Thank you so much. Okay. तो यहाँ पे हठ योगा जो योगा प्राणायाम प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे क्या क्या बोला उन्होंने उन्होंने बोला तो अलग अलग तरह की वायु होती है, ठीक है, प्राण अपान समान व्यान उदान। तो ये प्राण एयर जो है, प्राण जिस जो सोल के साथ बहुत क्लोज होती है, तभी कहते हैं ना प्राण चले गए उसके, क्योंकि ये प्राण वायु जो है ये बहुत सोल के साथ होती है बिल्कुल। और ये कैसे उसको ऊपर लेके जाना है इसको, आ, एक सेकंड। सॉरी अबाउट दैट। मेरी दिख रही है ना स्क्रीन सबको? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। ग्रेट। श्लोका वाली प्रभु जी, मतलब न्यू स्क्रीन नहीं। हाँ, श्लोकावली दिखा रहे हैं अभी। तो प्राण अपान समान वयानुदान, ये जो एयर्स हैं इसको रेगुलेट करने के लिए प्राणायाम का प्रोसेस है, ठीक है, जो कि हठ योगा के अंदर ही है। तो कई लोग उसमें मेडिटेट करते हैं और offering the exhale breath into the inhale breath is called रेचका। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस होता है जो कि अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट करके अपनी प्राण वायु को ऊपर उठाने का
और अलग अलग चक्रों को एक्टिवेट करने का, ऐसे जो इसके यम नियम आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे अलग अलग इसके स्टेप्स हैं जिसके अंदर जो प्रैक्टिशनर है वो ये सब चीजें करता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि रेचक, कुंभक और लेट्स सी और कौन से टर्म्स यूज किए हैं, और प्राणायाम योगी, ये कैसे अपने आप को इस प्रोसेस में इंगेज करके ध्यान, जो इनका मेडिटेशन है, वो भगवान पे लगाते हैं, ये भी एक यज्ञ है। ठीक है। और एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद कि ये सब चीजें करने से इनकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। अपनी जो कितने ब्रेथ्स लेते हैं इंसान, वो डिसाइडेड होता है कि आप कितने इस जन्म में ब्रेथ लोगे, वो डिसाइडेड है। तो जब आप रेगुलेट कर लेते हो अपनी ब्रेथ्स, तो उस हिसाब से आप एक्चुअली एक प्रोसेस ऐसा कर लेते हो जिसमें बॉडी की जो मेटाबॉलिक नीड्स है ना, वो इस तरीके से जाती है कि आप एक्सटर्नल्स पे इतना डिपेंड नहीं रहते। तो आपका ईटिंग, आपका ब्रीदिंग, वाटर, ये सब रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। जैसे आप देखते हो एनिमल्स भी हाइबरनेट करते हैं ना। कई कई एनिमल्स हैं जो हाइबरनेट करते हैं, तो हाइबरनेशन के दौरान उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, उनकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है। इस तरह से योगी भी कई सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जिससे योगी जो है अपने इंटरनल्स को भी कंट्रोल कर लेते हैं, अपने हार्ट बीट को बहुत स्लो कर लेंगे, और इस तरह से ब्रीदिंग को बहुत रेगुलेट करके कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि उनकी लॉन्जेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कई बार आप देखोगे कई कई योगी वो कई हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एक्चुअली जी लेते हैं, लेकिन वो मेडिटेट करते रहते हैं। उनका प्रोसेस जो है वो बड़ा डिफिकल्ट है, आम लोगों के लिए, कलयुग के लिए कर नहीं सकते एक्चुअली। पहले के टाइम में तो बहुत करते थे ये लोग। और प्रभुपाद फिर 14 चैप्टर भगवत गीता में से श्लोक कोट करके हमें बता रहे हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम 14वें चैप्टर में आएंगे, कि जो भगवान की भक्ति में लग जाता है वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली ये जो मोड्स ऑफ नेचर जो हमारे को कंट्रोल करके रखा हुआ है जिन्होंने, उनसे बाहर आ जाता है और भ्रमण प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आ जाता है। ठीक है। और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में होने के कारण वो इन सब योगियों से भी ऊपर उठ जाता है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था पहले। तो उस लेवल पे आने के बाद जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो ये सारी चीजें फीकी लगती हैं एक्चुअली। कोई भी और चीज उसके कंपैरिजन में पेल हो जाती है। ये है भगवान से प्यार होने का जो एक टेस्ट है, जो रसा है। तो अभी हमारा टेस्ट और इंटरेस्ट क्या है, वो मटेरियल चीजों की तरफ है। खाने पीने, सेंसेस को एंजॉय करने, इन सब में हम हमारे को बहुत आनंद आता है। लेकिन जब भगवान को टेस्ट देख लेते हैं हम, जब भगवान को एक्चुअली एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो फिर ये बाकी सारी चीजें जो है फीकी हो जाती हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते हैं वो वही खाना लेते हैं जो भगवान को ऑफर किया गया हो। और जब भगवान को ऑफर करके खाना लोगे तो आप नेचुरली आप ऐसे ही चलते फिरते कहीं पे भी कैसे भी कुछ भी खाने के बारे में 10 बार ही सोचोगे आप, क्योंकि यू नो इट इज टू बी ऑफर्ड। तो आप वही चीजें लोगे जो भगवान को ऑफर कर कर सको आप, और करो। ठीक है ना। और इससे क्या होता है, आपकी सेंसेस कंट्रोल रहती हैं, और सेंसेस कंट्रोल रहेंगी तो नेचुरली आप जो है मटेरियल चीजों में इतने इंगेज इंटैंगल नहीं होगे, और इससे बाहर आ सकते हो आप। अदरवाइज अगर सेंसेस अनकंट्रोल रहेंगी तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी नेगेटिवली अफेक्ट हो जाती है, और उसके कारण हम कर नहीं सकते भक्ति में। हमारी जो एडवांसमेंट है बहुत स्लो हो जाती है, और प्रोसेस जो है उसका हम पूरा फायदा नहीं उठा पाते। तो हम देखते हैं 29 की स्लाइड्स देख लेते हैं एक बार क्विकली। ओके, कौन पढ़ेगा ये वाली स्लाइड? मैं पढ़ कोई बोलना, सकती हूँ प्रभु जी। पढ़िए वहाँ। अप, अपाने नहीं, एक सेकेंड।
Still, others who are inclined to the process of breath control to remain in trance practice by offering the movement of the outgoing breath into the incoming and the incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathing. कुछ अन्य लोग जो समाधि में रहने के लिए श्वास को नियंत्रित करते प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वे बाहर निकलने वाली श्वास अपान को अंदर आने वाली श्वास प्राण में और अंदर आने वाली श्वास को बाहर निकालने वाली श्वास में अर्पित करते हैं। अंततः वे श्वास प्रश्वास को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समाधि मीन्स उनकी बॉडीली एक्टिविटीज एकदम नेग्लिजिबल हो जाती हैं, रिक्वायरमेंट्स भी, और उनका ध्यान फोकस होता है परमात्मा में जो हृदय में है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे माता जी। जी प्रभु जी। Purport of Bhagavad Gita 4.29 The Science of Pranayam। पूरक। श्वास को अंदर खींचना, अपना वायु को प्राण वायु में मिलाना, अपान वायु ये को प्राण ये वायु में पूरक हो गया। मिलाना। यस, तो ये हो गया पूरक। पूरक मतलब कि श्वास को अंदर खींचना, इनहेलिंग जो होती है, और अपान वायु को प्राण वायु में मिलाना। कंटिन्यू कीजिए मैम। रेचक। श्वास को बाहर छोड़ना, प्राण वायु को अपना अपान में अर्पित करना। ठीक है, तो बाहर निकालते हैं हम उसको एक्सलेशन, उसको रेचक कहते हैं। ठीक है, तो अंदर से बाहर आ रही है वायु, प्राण से बाहर आ रही है। ठीक है, तो कुंभक। कुंभका। श्वास को पूरी तरह रोक देना, यह समाधि को अवस्था समाधि की अवस्था है जहाँ आयु बढ़ जाती है और मन भगवान पर केंद्रित हो जाता है। हाँ, तो ये प्रोसेस होता है अष्टांग योग का, जिसमें आ, एकदम फोकस जो होता है वो भगवान पे होता है, परमात्मा हृदय में जो है उन पे पूरी तरह से मेडिटेट करते हैं। तो ये नहीं कि जो अभी हम योगा प्राणायाम वगैरह करते हैं, ये वैसा नहीं है कि बस थोड़ी देर हेल्थ के लिए कर लिया, हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। ये बहुत बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, और भगवान इसके बारे में आगे बताएंगे कि कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करना है 6 चैप्टर में। ठीक है ना। अष्टांग योगी, सॉरी, माता जी आप पढ़ लिया ना आपने? अच्छा, अष्टांग योगी, नहीं प्लीज मैंने वो कंटिन्यू। लास्ट लाइन नहीं पढ़ी थी। हाँ। पढ़िए पढ़िए। अष्टांग योगी मन को नियंत्रित करने के लिए श्वास का उपयोग करते हैं। हाँ, तो मन भी देखो, ये माइंड जो है वो बहुत इधर उधर भागता है। ठीक है, तो अष्टांग योगी जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके माइंड को कंट्रोल करते हैं, और फिर फोकस क्या होता है, माइंड को कंट्रोल करके परमात्मा में लगाना। ठीक है, माता जी कंटिन्यू की करेंगे आप ये। हाँ। योगी का मार्ग। लंबी आयु प्राप्त करने और इंद्रियों को वश में करने के लिए श्वास को रोकते हैं। यह कलयुग में अत्यंत कठिन है। भक्त का मार्ग। शुद्ध भक्ति स्वाभाविक रूप में इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है क्योंकि उसका मन कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन कलयुग का सर्वोच्च प्राणायाम है क्योंकि यह जीवन वायु को सीधे आध्यात्मिक ध्वनि में अर्पित करता है। हरे कृष्णा। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद ने पर्पट में भी एक्सप्लेन किया कि कैसे ये जो प्राणायाम और ये योगा, अष्टांग योगा के माध्यम से योगी जो है अपने लाइफ ड्यूरेशन को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रहे थे। लेकिन जो भक्ति योगी है, उसका फोकस ये होता है कि भगवान के अंदर मन लगे और भगवान की सेवा के अंदर हम इंगेज रहें। और क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए अंदर इंगेज रहता है, इसलिए उसको कोई प्रोलॉन्ग लाइफ की जरूरत नहीं। अब ये नहीं है कि वो अपने लाइफ को जो है वो अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे, नहीं, बॉडी का ध्यान रखना है, जो बेसिक नीड्स है वो करनी है, लेकिन जो फोकस है वो भगवान की सेवा पे है। अगर भगवान की सेवा आ, को छोड़ के दूसरी चीजों में अगर लगना है लाइफ को बढ़ाने के लिए, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है योगी का, भक्ति योगी का। और
इसीलिए वो अपनी हेल्थ का ध्यान और अपने उसका ध्यान ये सोच के करते हैं कि कैसे इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। ये भगवान का शरीर जो है वो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, और इस गिफ्ट को अच्छे से रखना, अच्छे से इसका ध्यान रखना और इसको भगवान के लिए यूज करना, ये इसकी परफेक्शन है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि भक्ति योगा जो है वो निग्लेक्ट करते हैं अपनी हेल्थ को। ओके, सो ये ध्रुव महाराज की स्टोरी हमने सुनी हुई है कई बारी। तो बेसिकली ध्रुव महाराज जंगल में थे, और वहां पे उन्होंने इस प्रोसेस को ऐसे फॉलो किया कि ध्रुव महाराज की नीड्स, जो कि बियरली 5 साल के थे, उनको जब ये योगा का प्रोसेस दिया नारद मुनि ने, और कुछ उनको पहले भी प्रोसेस पता था, तो इससे उन्होंने अपना विद इन अ फ्यू मंथ्स अपनी बॉडीली नीड्स इतनी कम कर ली कि खाना पीना उनका बिल्कुल बंद हो गया। दिया हुआ स्पेसिफिकली कैसे उनका रूटीन था, कैसे वो खाते थे। शुरू शुरू में कुछ पानी ले लेते थे, फिर पहले फल वगैरह खा लेते थे, फिर पानी, फिर दिया बताया गया है कई दिन में एक बार ही लेते थे पानी, और फिर उसके बाद कई दिन में एक बार लेते थे सांस। इतनी सांस कंट्रोल कर ली थी, और पूरे के पूरे क्या कहते हैं, फोकस और मेडिटेशन उनका इसी में था। लेकिन ऑफ कोर्स जब भगवान के दर्शन हुए तो उनकी जो, वो इतने शुद्ध हो गए कि उनकी जो पहली इच्छा थी भौतिक चीजों की तरफ, वो एकदम खत्म हो गई, और उनको कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो वो भक्ति योगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उनका। ठीक है, तो ये स्लाइड कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ू प्रभु जी? पढ़ लीजिए माता जी, ध्रुव महाराज की कथा। ध्रुव महाराज का कुंभक। श्रीमद् भागवत के अनुसार 5 वर्ष के ध्रुव महाराज ने सर्वोच्च योग और भक्ति का प्रदर्शन किया। जब वे भगवान विष्णु के ध्यान में पूरी तरह लीन हो गए तो उन्होंने अपना श्वास रोक लिया। परफेक्ट कुंभका, पूर्ण कुंभक। उनके श्वास रोकने से पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुकने लगी। निष्कर्ष, जब कोई जीव अपनी चेतना को पूर्णतः भगवान से जोड़ लेता है तो वह भौतिक बंधनों को पार कर जाता है। ध्यान चिंतन बॉक्स। ध्यान केंद्रित करने में हमारी सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या लगता है आप लोगों को? जब ध्यान लगाना होता है तो सबसे पहले क्या होता है प्रॉब्लम? पूरा विचार इधर उधर आने Unnecessary लगता thought. है। हाँ। एग्जैक्टली। तो यस। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ऐसे कर करके ना थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। फिर आप भगवान का नाम लो, उसके अंदर कोई भी कभी माइंड इधर उधर जाए, उसको भगवान के नाम को ध्यान से सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ऑडिबल चैंटिंग ज्यादा बेटर है। अगर आप मन में चैंटिंग करते हो उसके लिए थोड़ा एडवांस होना चाहिए, अदरवाइज मन की चैंटिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं रहती। इवन आप कर भी लोगे उसका इतना इफेक्ट नहीं आता, और बाकियों के लिए भी भला नहीं होता। लेकिन आप जब ऑडिबली करते हो, चाहे सॉफ्टली करो लेकिन ऑडिबली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप बाकियों को भी बेनिफिट दे रहे हो जो भी हमारे आसपास हो, और खुद भी। ठीक है? और जरूरी नहीं है ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, सबको बेनिफिट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? नहीं प्रभु जी, बट आज के डे के लिए एप्ट श्लोक था ये, योगा डे पे। आज योगा डे पे, हाँ, यस। परफेक्ट परफेक्ट है। थैंक यू। परफेक्ट। ओके, चलिए करते हैं। सर्वेप्य एते यज्ञ विदो सर्वेप्येते सर्वेपि एते यज्ञविदो यज्ञविदो यज्ञशापीत कल्मषः यज्ञशापितकल्मषः यज्ञशापितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो 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 यान्ति ब्रह्म सनातनम्। यान्ति यान्ति ब्रह्म ब्रह्म सनातनम्। सनातनम्। कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक? आई कैन रीड। आप पंकज पढ़िए आप।
All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions, and having tasted the nectar of the result of sacrifices, they advance towards the supreme eternal atmosphere. Purport. From the foregoing explanation of different types of sacrifice, namely sacrifice of one's possessions, study of the Vedas or philosophical doctrines, and performance of the yoga system, it is found that the common aim of all is to control the senses. Sense gratification is the root cause of material existence. Therefore, unless and until one is situated on a platform apart from sense gratification, there is no chance of being elevated to the eternal platform of full knowledge, full bliss, and full life. This platform is in the eternal atmosphere or Brahma atmosphere. All the above mentioned sacrifices help one to become cleansed of the sinful reactions of material existence. By this advancement in life, not only does one become happy and opulent in this life, but also at the end, he enters into the eternal kingdom of God, either merging into the impersonal Brahma or associating with the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Hare अरे Krishna. थैंक यू सो मच। ओके, सो ये सारे के सारे जो परफॉर्मेंस है ये परफॉर्मर्स अपना जो भी कार्य परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्चुअली यज्ञ से कंपेयर किया गया है। और इससे क्या होता है, इससे शुद्धिकरण आता है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली शुद्धिकरण आता है। जैसे अगर आप देखोगे, कई बारी क्लीनिंग होती है, जस्ट एक कपड़ा मार दिया हल्का सा, और कई बारी क्लीनिंग होती है पूरा अच्छे से साबुन से रगड़ रगड़ के कर रहे। कभी कभार क्लीनिंग होती है एकदम प्रेशर वॉश करवाया किसी चीज को। तो सारे के सारे जो यहाँ पे यज्ञ दिए हैं वो एक तरीके से शुद्धिकरण करके एडवांस में लेके जा रहे हैं कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। लेकिन सबका इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम नहीं है। और प्रभुपाद बीच बीच में इसलिए अपने पर्पट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस जो प्रोसेस है वो एक्चुअली हाईएस्ट लेवल का क्लीनिंग है, हैवी ड्यूटी, पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। और भगवान को भक्त भी प्रेम करता है, और भगवान के प्रेम जो है भक्त एक्सेप्ट भी करता है। क्योंकि भगवान हमसे जो प्रेम कर रहे हैं लगातार वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम ध्यान भी नहीं देते भगवान की तरफ, ठीक है ना। भक्ति योगा में वो दिया जाता है। लेकिन ये जितने भी अभी बताए गए हैं प्रोसेसेस यहाँ पे, स्टडी ऑफ वेदास, फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स, योगा सिस्टम, हठ योगा, ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं इनका एक इंपॉर्टेंट मकसद जरूर है। वो क्या है? इंद्रियों की को कंट्रोल करना, इंद्र तृप्ति। ये योगा के प्रोसेसेस जो दिए हैं, बोनाफाइड प्रोसेसेस, कि कैसे सेंसेस को हम कंट्रोल कर सकें। क्योंकि अगर सेंसेस कंट्रोल नहीं होंगे तो माइंड कंट्रोल नहीं होगा, और माइंड कंट्रोल नहीं होगा तो हम स्पिरिचुअली एडवांस कर नहीं पाएंगे एक्चुअली। और अगर हम बाकी योगा प्रोसेसेस में भी हों जहां पे हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमारी जर्नी जो है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की वो शुरू हो जाती है। और अगर हम भक्ति योगा में धीरे धीरे आ जाएं तो वो एक्सेलरेट हो जाती है। जैसे एक एलिवेटर है और एक सीढ़ियां है नॉर्मल, तो सीढ़ियां चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एलिवेटर में सीधा आपको उठा के वो टॉप फ्लोर में ले जाता है। तो वो है भक्ति योगा का प्रोसेस। आ, वो सीधा के सीधा आपको भ्रमण प्लेटफॉर्म में ले जाता है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में ले जाता है, ठीक है, और पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, वन बिकम्स हैप्पी। और इस लाइफ में भी ऑपुलेंस मिलती है। और जब इस लाइफ में आपको बेनिफिट होगा और आपका नेक्स्ट लाइफ भी जो है वो भगवान के साथ होगा, तो इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। कि आप इस लाइफ में भी अपने परिवार के साथ जीते हो, आप अच्छे से भक्ति की प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपका नेक्स्ट जो है वो भी सेट हो रहा है, सब बुकिंग वुकिंग हो गई कि अभी यहां से कहाँ जाना है। बाकियों को पता नहीं है। देखो, बाकी लोग क्यों डरते हैं डेथ से? क्योंकि उनको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम। अगर मान लो आपको यहां से जाना है कहीं, न्यूयॉर्क जाना है या लंदन जाना है या शंघाई जाना है या मुंबई जाना है,
और आपको सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, तो आप कितना ध्यान रखते हो? आप कहते हो ठीक है, होटल बुक हो गया कि नहीं, फ्लाइट बुक हो गई कि नहीं, वहां कोई रिसीव करने आ रहा है कि नहीं, वहां रेंटल कार लेनी है मुझे या फिर टैक्सी लेनी है, क्या करना है, सारी चीजें आप रेडी करके रखते हो, करते हो कि नहीं? है कि नहीं? क्या कहते हो आप लोग? सब रेडी करते हैं हम, जो भी हाँ हमारी प्रभु ट्रिप। जी, बिल्कुल बिल्कुल रेडी करते हैं। आप ऐसे नहीं कभी भी जाओगे कि भाई कुछ रेडी नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो उसी तरह बिल्कुल से प्रभु जी। ये पर्टिकुलर लाइफ जो है हमारी, ये बॉडी, इट इज श्योर टू डाई। इसमें कोई डाउट है किसी का कि शायद मेरी तो बॉडी कभी भी नहीं खत्म होगी? ऐसा लगता है किसी को? नहीं नहीं प्रभु जी, बिल्कुल जाएगी बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल जाएगी। जाएगी। तो हमको ये शरीर छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट उसकी तैयारी क्यों नहीं करें हम अभी से? अरेंजमेंट्स क्यों नहीं करें? अगर सारी तैयारी, सारे अरेंजमेंट होंगे तो आप रिलैक्स्ड रहोगे, फिर आपको कोई डेथ से एंजाइटी नहीं होगी। जैसे मैंने पहले भी हम्म। एग्जांपल दिया कि एक क्या कहते हैं, बिल्ली। एक बिल्ली जो है वो अपने बच्चे को भी मुंह से उठाती है और एक चूहे को भी मुंह से उठाती है। अब बच्चा जब उसके मुंह में होता है तो बच्चा हंस खेल रहा होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब चूहा उसके मुंह में होता है तो चूहा मर चुका है, पेनफुल डेथ चूहे को मिली है। तो उसी तरह से मृत्यु जो है वो भक्त को भी आती है, और मृत्यु जो है वो आम लोगों को भी आती है। लेकिन भक्त को जब मृत्यु आती है तो वो ऐसे नहीं होती जैसे ऑर्डिनरी लोगों के लिए। भक्त की मृत्यु कैसे होती है? जो शुद्ध भक्त की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, कि आपने आंख बंद करी तो आप मटेरियल वर्ल्ड से चले गए, और जब आप आंख खोलोगे तो आप कृष्णा के साथ होगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो इट्स स्मूथ ट्रांजिशनिंग टू किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के धाम में, वैकुंठ में आपका जो है सारा अरेंजमेंट हो रखा होगा। तो ये तो समरी में दे रहा हूँ, पूरा प्रोसेस तो बहुत लंबा है कि कैसे हम प्योर डिवोटी बनते हैं, फिर प्योर डिवोटी के बाद जब बॉडी हमारी ये वाली जाती है तो फिर हम कैसे पूरा प्रिपेयर होते हैं, वैकुंठा जाने के लिए भी प्रिपरेशन होती है। लेकिन अल्टीमेटली इट इज सिंपली हम भगवान के साथ रहेंगे। और अगर नॉर्मल लोगों को आप देखो, कंडीशन लोग, तो कितने सारे कर्म किए उन्होंने, हम लोगों ने भी करे हैं। तो कर्म का हिसाब से डिसाइड होता है कि कहाँ जाएंगे। अगर आप लोग पढ़ोगे गरुड़ पुराण, उसमें लिखा हुआ है कि कैसे कितनी ट्रबल आती है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, और कैसे जो आत्मा है उसको बहुत सारे जो कार्य किए गए हैं, कर्मों का फल देना पड़ता है एक्चुअली। और फिर नेक्स्ट जो लाइफ जीनी है, उसके उस बॉडी के अंदर जब आत्मा जाएगी उसके लिए कैसे प्रिपरेशन होती है। जैसे अगर मान लो किसी ने ऐसे कार्य किए कि उसको अब जानवर का शरीर मिलेगा, तो उस जानवर का जो शरीर मिलना है, जैसे अगर मान लो किसी को बहुत पसंद है नॉनवेज, तो हो सकता है इंसान के शरीर में बेचारा ज्यादा ना खा पाए नॉनवेज। या फिर किसी को खाना बहुत पसंद है, पूरे दिन बस खाना खाना खाना, तो इंसान के शरीर में एक्चुअली वो खाते रहेगा पूरे दिन, तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी, ओवरवेट। तो उसके लिए बेटर शरीर कौन सा है? क्या लगता है आप लोगों को? पूरे दिन खाता रहे व्यक्ति? जहाँ पे उसको बिल्कुल खाना ना पड़े, या एकदम सोनम, फास्टिंग कर पाए बिना बीमार हुए। नहीं नहीं, फास्टिंग नहीं। कुंभकर्ण, हाँ, जो फास्टिंग सो नहीं, गया उसको था। ऐसा शरीर मिलेगा जहां पे उसके खाने की इच्छाएं पूरी हो सके। देखो, हम्म। प्रकृति जो है वो हमारे को ऐसा शरीर देती है जो हमारी इच्छाओं के हिसाब से होता है। अगर हमारी इच्छा हम्म। है कि हम खाते रहें पूरे दिन, तो उसको ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें पूरा खाने के लिए अरेंजमेंट हो, जैसे हाथी का शरीर हम्म। या गेंडे हम्म। का शरीर, ऐसा मिल सकता है। क्योंकि ह्यूमन के शरीर में बहुत ज्यादा नहीं खा पाएगा वो। उसी तरह हम्म। से अगर उसको मांस वगैरह खाना है, तो अब ह्यूमंस के हम्म। शरीर में तो कैसे मांस, जब हम देखते हैं किसी जानवर को तो मुंह में पानी थोड़ी आता है कि मैं खा लेता हूँ। हमारे मुंह में हाँ। पानी नहीं आता। उसको नहीं। बड़ी सारी दूसरी चीजों के साथ मिक्स करके फिर ऐसा बनाया जाता है कि लगे कि हाँ ये खाने लायक है। तो इंसान का शरीर एक्चुअली मांस खाने के लिए नहीं है। तो उसको ऐसा शरीर दिया जाएगा जहां पे मांस इजीली खा सके वो, उसको कोई प्रॉब्लम हम्म। ना हो, शेर का हम्म। या अच्छा। किसी का, है ना? तो उसकी हम्म। इच्छाओं के हिसाब से प्रकृति डिसाइड करती है क्या शरीर मिलेगा।
और जो भगवान के भक्त हैं अगर वो शुद्ध हैं तो भगवान के साथ जाएंगे। अगर वो अभी शुद्ध नहीं हुए, थोड़ी कमी पेशी रह गई है, तो उसको ऐसी जन्म मिलेगा जहां पे वो भक्ति कंटिन्यू कर सके। चाहे वो थोड़ा सा ही उन्होंने एडवांसमेंट लिया है, अभी अभी भक्ति में आगे बढ़े नहीं है, लेकिन भक्ति शुरू कर दी हम्म प्रोसेस। अगर शुरू कर दिया किसी ने प्रोसेस भक्ति का, तो उस व्यक्ति को ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा जहां पे वो भक्ति कंटिन्यू कर सकते, एडवांस कर सकते। तो हम्म इसलिए भक्ति प्रोसेस जो है वो एक्चुअली परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि इस अभी भी आप अगर आप शुरू करते हो और आप परफेक्शन नहीं हासिल करते, तब भी नेक्स्ट लाइफ आपकी एकदम सेट हो चुकी है कि अच्छी मिलेगी आपको, जहाँ हम्म आप और भक्ति कर हम्म सकते, ह्यूमन लाइफ ही मिलेगी। लेकिन अगर जी आप परफेक्ट हो जाओ, तो फिर आपको मटेरियल बॉडी मिलने की जरूरत ही नहीं, आपको सीधा स्पिरिचुअल बॉडी। और करेक्ट अगर आप सोचते हो नहीं नहीं, मेरा मैं इतना सेल्फिश थोड़ी हूँ कि अपने लिए करूंगा, बाकी लोग मेरे घर वाले हैं, इतने सारे लोग हैं, दूसरे लोग हैं, तो ये भी आप सोच लो कि अगर आप शुद्ध भक्त हो जाओगे तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा जो आपसे कनेक्टेड है। प्रहलाद महाराज की वजह से हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस, वो भी जो है उसको भी मोक्ष मिल गया। तो ऐसी है भगवान की भक्ति का वो पावर, उसके आगे कोई पावर एक्चुअली है नहीं। बाकी लोग, कई लोग सोचते हैं कि भगवान की मैं पूजा क्यों करूं, या कोई सोचते हैं भगवान होगा अपना इधर उधर का, या फिर कई सोचते हैं कि भगवान सबसे शक्तिशाली है। लेकिन एक्चुअली भक्तों को पता है कि भगवान जो है वो तो खुद अपने भक्त से कंट्रोल्ड है। तो भक्त जो है वो भगवान से भी ऊंचा होता है एक्चुअली। भगवान जो हम्म है वो अपने से भी ऊंचा देखते हैं। हमने कई बार डिस्कस किया ना, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की स्टोरी, और उसमें हमने जी देखा प्रभु जी कि अम्बरीश महाराज जो है वो भगवान उनको अपने से भी ऊंचा मान रहे हैं। हम्म लेकिन अम्बरीश महाराज नहीं अपने आप को कह रहे हैं कि मैं भगवान से ऊंचा हूं। वो तो कह रहे हैं मैं तो किसी लायक ही नहीं। ये नम्रता होती है एक डिवोटी की, वो हमेशा ये सोचता है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। अगर हम सोच रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े डिवोटी हैं, तो इसका मतलब अभी हमारी भक्ति जो है वो शुरू होनी है। लेकिन जब हमारे को हम्म पता लग जाता है कि नहीं नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं थोड़ा, तब इसका मतलब भक्ति शुरू हो गई है। तब इसका मतलब एडवांसमेंट आने लग शुरू हो गई है। ठीक है ना? ओके। हम्म किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट यहाँ पे जो हमने आज डिस्कस किया? तो ये वाले सेक्शंस में हमने देखा अलग अलग प्रोसेसेस को कैसे यज्ञ से कंपेयर किया गया है। अब हम उसका पर्पस देख रहे हैं, और आने वाले श्लोकों में भगवान जो है वो इस चैप्टर को एक्चुअली कंक्लूड करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है? जी प्रभु प्रभु जी, जी मेरा क्वेश्चन नहीं, रिक्वेस्ट थी। आपने एक बार Yes, ma'am. क्लास ली थी ना वो पुराण वाली, मतलब कि कैसे होता है, मतलब फर्स्ट सबसे पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए, फिर श्रीमद् भागवतम, और आपने पुराण बताए थे कि किससे क्या निकला है, मतलब उसका कुछ पीडीएफ या आपने कुछ शेयर किया था क्या? तब मैंने ज्वाइन नहीं करती थी क्लास। आपने ज्वाइन करते थे। मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा माता जी वो वाला पर्टिकुलर जो लेक्चर है। लेक्चर, ओके। उसी में पीडीएफ, ठीक है, फिर मैं उससे नोट और डाउन अगर कर कोई लेती हूँ। स्पेसिफिक, हाँ, अगर आप मुझे थोड़ा और स्पेसिफिक बता सकोगे कि क्या एग्जैक्टली आप व्हाट यू ये आर चाह लुकिंग रही थी फॉर। कि मतलब अगर हम पढ़ना चाहें जैसे स्पिरिचुअल लाइफ, तो सबसे पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए हाँ, और करेक्ट। उसके सो बाद श्रीमद् भगवत गीता इज भागवतम। द एसेंस एंड द मोस्ट बेसिक। भगवत गीता में सबसे बेसिक नॉलेज भी है और एडवांस भी है। तो भगवत गीता समरी है। लेकिन भगवत गीता में क्या होता है, लोगों को ना इतना इंक्लिनेशन नहीं है प्रिंसिपल्स की तरफ। लोग थोड़ा सा ना भगवत गीता पढ़ते पढ़ते उनको उनको स्टोरीज सुननी है। उनको ये है कि हाँ कोई ऐसी हो कि भाई प्रैक्टिकली कैसे क्या करे, क्या है इसका। तो उसके लिए दी गई है हमें श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के अंदर स्टोरीज हैं, केस स्टडीज हैं, कि कैसे अलग अलग लोगों ने भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में जिया है। तो भगवत गीता को पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम का भी यूज करना पड़ता है। और दूसरी आ जाती है, श्रीमद् भागवतम के बाद आ जाती है चैतन्य चरितामृत। उसके अंदर भागवतम और भगवत गीता दोनों को कैसे मॉडर्न लाइफ में जीना है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में तो बहुत, कई हजारों हजारों, सैकड़ों सैकड़ों साल, सैकड़ों भी नहीं,
कई कई सैकड़ों सैकड़ों सेंचुरीज और मिलेनिया पुरानी चीजें हैं। तो थोड़ी और रीसेंट तो वो आती है चैतन्य चरितामृत। चैतन्य हाँ चरितामृत जी, जो है भागवत। उसमें पांच पिछले 500 साल के अंदर दिया गया है कि कैसे करना है। और अगर आपको बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए कि अभी इस सेंचुरी में कैसे करें, तो उसके लिए एक अलग बुक है लीलामृत। लीलामृत में ये बताया गया है कि कैसे प्रभुपाद जी ने अपनी लाइफ में ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स अपनाए और कैसे अपने शिष्यों को सिखाए। और ये जो श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है और ये लीलामृत है, ये तीनों स्टोरीज हैं। इसमें रियल इंस्टेंसेस हैं जो कि पहले के टाइम में हुए थे। और उसको हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे भगवत गीता के प्रिंसिपल्स ये सब लोगों ने अप्लाई किए अलग अलग टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंस में। ठीक है ना। ओके ओके। और एंड तो और देखो मेरे दो। सबसे बेनिफिशियल चीज देखो ये है कि आज ये अगर आपको पहले बुक्स चाहिए होती तो मिलती भी नहीं। और अगर आपको पहले इसके बारे में कुछ पढ़ना होता वो मिलता भी नहीं। लेकिन आज इस्कॉन से के माध्यम में से ये सारी बुक्स आपको अवेलेबल है। किसी भी इस्कॉन टेम्पल से ले सकते हो। और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन भी इसमें अवेलेबल है। ये देखो ये वेदा बेस जो है ना, इसके अंदर अगर आप जाओगे इसके अंदर पूरी लाइब्रेरी दी है। और लाइब्रेरी के अंदर भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है। तो ये पहली तीन बुक्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब ये तीन बुक्स एक्चुअली हैं बहुत बड़ी। और थोड़ा सा इनको पढ़ने के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए आपको एटमॉस्फेयर चाहिए, लोग चाहिए, डिस्कशन चाहिए। आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे ये वीकेंड जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं इसमें अटेंड करके अगर आप डिस्कस करोगे तो और ज़्यादा रिफाइन हो जाएगी नॉलेज। लेकिन उसके साथ साथ एक छोटी छोटी बुक्स है, ये सारी की सारी जो दूसरी बुक्स है ना, ये जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ईसोपनिषद, सेल्फ रियलाइजेशन, ये हैं तो सारी की सारी भगवत गीता के ऊपर बेस्ड। लेकिन इनके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से लेके इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि हम समझ सके। जैसे साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं जिसमें प्रभुपाद जी ने क्या क्या चीजें कही हैं वो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो मोनोटोनस नहीं होता, एक ही चीज के बारे में नहीं कर रहे, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। उसी तरह से बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, ये बहुत छोटी सी बुक है। तो ये बुक कभी भी आप पढ़ सकते हो। क्योंकि ये सारी चीजें जो छोटी बुक्स हैं वो एक बारी खत्म हो जाती हैं। योगा ऑफ परफेक्शन, ये छोटी बुक है। पाथ ऑफ परफेक्शन, ये छोटी सी। तो ये सारी छोटी छोटी बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको जो भगवत गीता की नॉलेज बहुत बड़ी है, उसके छोटे छोटे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आपके। हम्म, तो और ठीक है और फिर प्रभु। यहाँ पे कृष्णा बुक है, ऑन द वे टू कृष्णा। ये बेसिकली, सॉरी, ये वाली कृष्णा बुक, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ये बुक भगवान कृष्ण की लीलाओं के लिए है। तो ये जैसे बच्चों को आप हम्म, स्टोरी सुनाते हो तो आप ये पढ़ सकते हो, ये पढ़ के सुना सकते हो। ये और मैंने पढ़ी है व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, ध्रुव। हाँ, परफेक्ट। नो वंडर यू हैव सच अमेजिंग किड्स। तो इसलिए आपके बच्चों को प्रभु देख के लग रहा है आपने कृपा। जरूर पढ़ी होगी बुक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उस तरीके से ये ऑन द वे टू कृष्णा छोटी बुक है ये। तो ये ऐसी छोटी छोटी पतली पतली बुक्स पढ़ते हैं ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने हमारा खत्म हो गया। राज विद्या भी छोटी बुक है ये। सेकंड चांस, ये बहुत अच्छी स्टोरी है एक्चुअली, सेकंड चांस में दी गई है कि कैसे अ, भगवान जो है वो हमें और मौके देते हैं। तो ये अच्छी स्टोरी है। परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स में बेसिक क्वेश्चंस हैं जो लोगों के होते हैं। तो एक्चुअली ये जिन्होंने ये प्रभुपाद जी का जिन्होंने इंटरव्यू लिया, वो पहले इंडिया गए। और इंडिया गए वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको कुछ गरीबों के लिए करना था। और ये कम से कम नहीं तो 50-55 साल पुरानी बात है। तो 55 साल पहले इंडिया के अंदर काफी वो था, गरीब। और आप देखोगे कई सारे क्रिश्चियंस या अमेरिकन जाते हैं वहाँ लोगों को कन्वर्ट करने। लेकिन ये व्यक्ति जो थे जेन्युइनली लोगों का भला करने के लिए गए थे। तो वहां पे एक स्कूल टीचर के रूप में ये पढ़ा रहे थे। और इनका नाम है बॉब। और ये पढ़ा रहे थे और फिर इनको प्रभुपाद जी और इस्कॉन इन सब के बारे में पता लगा। इन्होंने अमेरिका में भी देखा था इस हरे कृष्ण वालों को। लेकिन इतना कोई खास इनको उससे उस टाइम पे सीरियसली लगा नहीं। लेकिन ये जब इंडिया गए, इंडिया में इनको वहां पे
डिवोटीज मिले, और डिवोटीज ने जब इनसे बात की, और जब इनके कोई क्वेश्चंस थे, तो फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछे खूब सारे प्रभुपाद जी को, और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे ये बुक हुई, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। और आज ये डिवोटी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, वो आज डायरेक्टर हैं प्रभुपाद जी के भक्ति वेदांता रिसर्च इंस्टीट्यूट का, और कई सारे बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट और बड़े सारे लोगों के साथ वो क्या कहते हैं इंगेज कर रहे हैं, उनको वैदिक कल्चर को एक्सप्लेन करने में, और एक अच्छा ब्रिज क्रिएट हो रहा है जिसमें अलग अलग लोगों को जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, उनको वैदिक कल्चर के बारे में पता लग रहा है। ठीक है प्रभु जी, यस, थैंक यू। थैंक यू। प्रभु जी, ये एक था, और दूसरा वो आप कि कौन सा किस पुराण से आया, अगर वो पीडीएफ या जो भी है। तो प्रभु जी, अगर श्रीमद् भागवतम खरीदना है, वो स्टेप बाय स्टेप ही है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम अभी टारगेट है। तो अब हम ये इंडिया विजिट होगा अभी समर ब्रेक में, तो मैं सोच रही थी मुझे फिजिकल बुक चाहिए। हाँ, तो फिजिकल एक, बुक बेस्ट है एक्चुअली। मैं रेकमेंड करता हूँ सबको कि फिजिकल बुक, आपके घर में भी ये बुक पड़ी होगी ना एक्चुअली, तो घर प्यूरिफाई होता है। हाँ, तो तो बस भागवत खरीदने का मन था। तो बड़ी और छोटी में फर्क पड़ता है क्या, स्टोरीज में एंड ऑल? मतलब बहुत बड़ी होनी चाहिए या मीडियम, मतलब देखो पूरा, साइज मैटर? हाँ, तो पूरा सेट होता है भागवतम का, उसके अंदर 12 कैंटोज हैं, ठीक है ना। तो पूरा सेट ही ले लो आप, पूरा सेट लो, क्योंकि आप सब पढ़ो। हम डिस्कस भी करेंगे, हम भगवत गीता के बाद भागवतम डिस्कशन शुरू करेंगे, तो वी विल डू स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर आप देखोगे ना, दो तरीके की है भागवतम, मैं दिखाता हूं आपको। एक इस Prabhu, साइज की होगी। while you are showing that, I'll quickly यस, say that कि इंडिया से लाने का माता जी आप झंझट ना रखें, यहाँ पे आराम से मिल जाएगी आपको टेम्पल के थ्रू, क्योंकि वो इतनी हेवी होती है ना बुक्स, आपकी एक लगेज उसमें निकल जाएगी, मे बी मोर। दैट इज ट्रू। आ नो नो, मैं यूके। ठीक है प्रभु जी, जैसा भी है, मैं कांटेक्ट करती हूँ। हाँ ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कनेक्ट करा सकता हूँ डिवोटी से भी। बट मैं ये कह रहा था कि एक तो ऐसी छोटी होती है, छोटी का ये फायदा है, हो सकता है राइटिंग थोड़ी सी छोटी हो इसमें, लेकिन आप कैरी करके इधर उधर ले जा सकते हो अगर आपको कैरी करनी है। और एक होती है थोड़ी बड़ी, उसके अंदर समझ लो आप इस साइज की होगी, इस साइज की होगी एक, एक इस साइज की होगी, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे प्रभु जी, मुझे दिख नहीं रहा है, शायद वो आपका ब्लर्ड है इसलिए। ऐसा, नो प्रॉब्लम। सॉरी। प्रभु वो जूम का है ना, कि जूम नोस के इट नीड्स टू, हाँ, या ओ, ये हो गया, ये हो गई छोटी, और ये हो गई बड़ी मोटी। तो ये दोनों ओके। आती हैं, दोनों आती हैं। जो जो छोटी वाली हैं उसके अंदर हो सकता है थोड़ी सी राइटिंग छोटी हो, लेकिन वो इजी है टू नेविगेट है, उठा के आप घूम सकते हो, अलग अलग जगह जा सकते हो। और जो बड़ी है, ये ज्यादा कॉमनली हर जगह बड़ी वाली अवेलेबल में इजीली मिलेगी आपको। और बड़ी वाली जो है वो थोड़ी भारी होती है, तो एक जगह बैठ के पढ़ना ठीक है, लेकिन अदरवाइज इधर उधर ले जाना इज इज अ लिटिल बिट लेस कंफर्टेबल। जैसे अगर आपको बैग में डाल के लेके जाना है अपने वर्क प्लेस पे पढ़ने के लिए, कई लोग ले जाते हैं या कुछ करने के लिए, तो वो बड़ी वाली थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक ओके, है, थैंक यू प्रभु जी फॉर योर टाइम एंड एवरीबॉडीज टाइम। थैंक यू, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मैं रेकमेंड करूंगा आप सब लोगों के पास भागवतम होनी चाहिए। सब लोग श्रीमद् भागवतम अगर अपने घर में जस्ट रखोगे ना आप, तो वो रखने से पूरा घर पवित्र होता है एक्चुअली। तो आप में से किस किस के पास है भागवतम यहाँ पे? मेरे पास है मेरे प्रभु जी, पूरा सेट है। हाँ, पूरा सेट है, ओके ग्रेट। मुकेश प्रभु के पास भी है, गीता माता जी के पास भी है, ओके ग्रेट। प्रभु जी, तो मैंने वो ध्रुव के लिए वो जो किड्स वाली भागवतम है, वो इस्कॉन के मतलब फंक्शंस में यहीं से खरीदी है, मतलब दैट इज ओनली फॉर छोटी एक, किड्स। एक बुक कितनी है नहीं उसमें? नहीं, डिफरेंट 3-4 मॉड्यूल्स उसके निकले हैं, दैट इज स्पेशली फॉर श्रीमद् भागवतम बट ओनली फॉर किड्स। वो मतलब वर्कबुक है, ओरिजिनल ऑरेंज नहीं। कलर की, ऑरेंज कलर की वर्कबुक है। नहीं नहीं, कलर्ड प्रिंटेड विद पिक्चर्स फॉर अच्छा, आप किड्स। मुझे एक बार ना उसकी फोटो भेज देना, मैं देख के बताता हूँ आपको किसने नहीं लिखी नहीं, है। वो तो बच्चों के लिए ही है बेसिकली मतलब
वो अच्छा। प्रभु बच्चों जी, के लिए गौरांग बनाया। दर्शन प्रभु की जो सीरीज है वो होगी शायद, हाँ शायद। मे बी। ध्रुव। हाँ, वो बच्चों की होगी। आप ये वाली हाँ लो, वो। ये वाली आप भी पढ़ोगे और फिर बच्चे भी उसको रीड कर सकते हैं। हमारा एक्चुअली एक और सेशन होता है भागवतम रीडिंग का, अभी हम उसमें थोड़ी आगे पहुंच चुके हैं। तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर कर लूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बट वो डिफरेंट टाइम पे होता है, तो इंडिया से जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। कितने बजे बहुत होता है अर्ली। वो? वो इंडिया से तो अर्ली मॉर्निंग होता है, लेकिन हमारे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 8 बजे होता है, 8 PM। हाँ, वो आप शेयर करेंगे प्लीज। मैं शेयर कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ रोज प्रभु होता है जी या की कभी कभी? वाराणसी। हमारा पहले रोज होता था, लेकिन अभी क्या है कि बीच में कई कई प्रोग्राम होते हैं, जैसे लोकल प्रोग्राम या एंगेजमेंट्स, तो उसमें थोड़ा सा हमारा स्केड्यूल जो है वो इनकंसिस्टेंट हो गया है। बट जनरली अगर किसी को अटेंड करना है तो मैं सेपरेटली उनके साथ शेयर कर सकता हूँ ग्रुप। बट हमारा गोल यही है कि एवरी डे वी डू इट, अनलेस कोई हमारा लोकल प्रोग्राम है, टेम्पल का प्रोग्राम या कोई फेस्टिवल है, तो फिर उस दिन हम डाल देते हैं ग्रुप में कि वी विल नॉट बी डूइंग इट। Okay, if you can share with me, वैसे I have a Gita class also at like 5 to 6, which is Las Vegas time. I think Eastern time के हिसाब से आपका 8 बजे होंगे, but if it's on weekend, I would like to attend. श्योर, श्योर, Thank you. डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के साथ सब कुछ ग्रुप में शेयर कर लूँ। सरिता माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री जय। प्रभुपाद की जय। जय।